मैं तेरे को दिखाई देता हूँ भाई। ये देख काले रंग की चड्डी है भाई। उस दिन आराम से बैठ के तुम सबको बताऊंगा तुम्हारे भाई ने क्या क्या झेला है, कोई दिक्कत नहीं। जिसने भी ये सवाल पूछा है भाई बाद में बहुत रोएगा, गर्लफ्रेंड के पीछे मत भाग, बहुत भोगी बैठा हूँ तेरे। वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आज की वीडियो है पूरी Q&A के ऊपर। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें लोग अपने रैंडम क्वेश्चंस डाल सकते थे और मैं उनका आंसर करता। अब मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में। मेरे को मम्मी ने बोला कि अब मेरे को भी साथ बैठना, तो मैं बैठ जाऊँ। तो भाई मेरे को बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल आए। कुछ ऐसे भी थे जो मैं अपनी माँ के आगे नहीं पूछ पाऊंगा, बता पाऊंगा ऑब्वियसली, तो मैंने सवाल लिए ही नहीं। और वो सवाल मैं अलग से अकेले बैठ के करूँगा और या किसी और के साथ करूँ, इसमें माँ बाप ना इन्वॉल्व हो। और उसका सेकंड पार्ट आएगा, ये 2 पार्ट्स में वीडियो डालूंगा। क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं तो पहला पार्ट है, इसमें से मैंने 15 क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करे हैं अभी, ठीक है भाई। पहला सवाल है, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कोई टिप्स दे दो। आपके हिसाब से क्या टिप्स हो सकती है किसी को अगर गर्लफ्रेंड बनानी है तो? किसी को भी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आपकी लॉयल्टी मैटर करती है। कुछ नहीं है, सुनो मेरी बात। गर्लफ्रेंड अगर आपको बनानी है, यू हैव टू प्ले मैनिपुलेशन। आप 10 से 12 दिन एक लड़की को बहुत ज़्यादा अटेंशन दो, उसको कॉम्प्लीमेंट करो, सब करो। उसके बाद बिल्कुल विड्रॉ कर दो खुद को। उसको फिर ऐसा लगेगा कि यार वो एक आधी चीज़ मिसिंग लग रही है, वो खुद से आपके पीछे आएगी। तो गर्लफ्रेंड बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने पीछे लोगों को घुमाते रहो, सबसे बेस्ट है भाई। बाद में जो जिसने भी ये सवाल पूछा है भाई, बाद में बहुत रोएगा, गर्लफ्रेंड के पीछे मत भाग, बहुत भोगी बैठा हूँ तेरे आगे। भाई आपका निकनेम क्या है? भाई मेरा निकनेम बहुत तरीके के हैं। घर पे मुझे मेरे दादू दादी हैं वो तैते बुलाते हैं, TE। प्यार से मुझे जो मेरे अपने हैं मुझे अक्षू बुलाते हैं। ज़्यादा ही प्यार आ जाए तो उसका अक्षी कर देते हैं। बाकी यही है निकनेम से वैसे मुझे कोई बुलाता नहीं। और मेरा बचपन से एक चाह रही है कि मेरे को ना सब अक्षत अक्षत बोलते हैं, मुझे अजीब लगता है। मेरे को हमेशा से ये रहता है कि मुझे ना सब मतलब मेरा जो निकनेम है अक्षू अक्षी, मतलब अक्षू से बुलाया करे, मेरे को ज़्यादा नाम अच्छा लगता है। बट सब अक्षत अक्षत करते हैं तो मैं इसलिए, ठीक है, थोड़ी अंदर की बात थी, बोल दी मैंने। तीसरा भाई, डॉग लवर। भाई मुझे कुत्ते इतने पसंद है, मुझे कुत्ता पालना है, बट पता है मैं क्यों नहीं पाल पा रहा? Just because of me। ये डरती है भाई, बहुत बड़ा फोबिया है। घर में अगर मैं इतने साइज का भी कुत्ता ले आऊंगा ना और वो भाग रहा है तो ये चिल्ला चिल्ला के पूरे घर में घमासान मचा देंगी। बिल्कुल ये बात तो सच है। बट भाई व्लॉग पे कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, भरोसा रखना, वादा कर रहा हूँ, बहुत जल्दी इस घर में कुत्ता आने वाला है। नेवर। भाई कंटेंट का भूखा आदमी जो होता है ना, उसको पता है इनको दिक्कत है, तो ये लोग मुझे कंटेंट देंगे, मैं उसके लिए कुत्ता लाना पड़े, कुत्ता ले आऊंगा भाई। अगर वो या तो कुत्ता रहेगा इस घर में या मैं। नहीं भाई, मजाक छट के मेरा बहुत मन है बचपन से कि मैं कुत्ता पालूं। इनसे पूछ लो भाई। जब मैं बहुत छोटा था, ट्यूशन 4th-5th में, मैं एक गली का स्ट्रे डॉग पपी था, उसको लेके घर आ गया, ड्रॉर साफ करा, कपड़ा बिछाया, उसको लेटा दिया, दूध पिला दिया। और मेरे पापा के शूज का जो बॉक्स होता है उसके अंदर उस डॉगी को रखकर मेरे सामने से प्रेजेंट कर रहा। तो भाई मेरे को बचपन से था, बट इन लोगों ने कभी पालने नहीं दिया, तो कोई नहीं, अब पालूंगा बहुत जल्दी। चौथा क्वेश्चन है भाई, मिसिंग यू इन तुषार श्रुति व्लॉग्स। भाई मिस करना भी चाहिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। आपकी मम्मी को व्लॉग में क्यों नहीं लेते और आंटी को नमस्ते मेरी तरफ से। भाई इनको मैं इसलिए लेता क्योंकि इनको ना व्लॉग में जिस तरीके से आपको रहना पड़ता है, मेरे को रियलाइज हो कि शायद गंदा लग रहा हो। अब एक ब्लॉग स्टार्ट करना है मुझे आज का, डेली का, तो फटाफट लिपस्टिक लगाई, मेकअप करा, बाल सीधे करे, सूट चेंज कर लिए, एकदम परफ्यूम। तो ये लड़कियों का होता है, मैं इस चीज से थोड़ा इरिटेट होता हूँ। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं लिपस्टिक के अलावा और कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ। झूठ नहीं है। ये देख, ये नमन है मेरा दोस्त, उसका सवाल आया है भाई किस कलर की चड्डी पहने हुए हैं। मैं तेरे को दिखाई देता हूँ भाई, रुक जा भाई। ये देख काले रंग की चड्डी है भाई, ठीक है भाई, खुश? हाँ, सवाल ही ऐसा था भाई। जिया आपकी GF है? जिया आपकी GF है? कितना साउंड कर रहा है। नहीं भाई, जिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है भाई। ये कैसा सवाल है? आर यू ओके? बहुत दुख है मेरे जीवन में, बहुत से सपने हैं मेरे अधूरे, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं रातों में रोता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपने दिल की बात किससे कहूँ? नो, आई एम नॉट ओके। क्यों, एज क्या तेरी? उम्र मैटर नहीं करती है भाई। अगर एक भगवान को जिसको दुनिया ना दिखानी हो ना, 40 साल का बुढ़ा भी होता है कोई, उसको भी दुनिया नहीं दिखा रखी, सब मिला है, कुछ नहीं करा, उसको भी नहीं पता। और कोई 18 साल का हो भाई, उसको भी भगवान दुनिया दिखाया था। अगर कुछ भी इधर उधर हो जाए उसकी लाइफ में तो भाई वही होता है, मेच्योरिटी एज के साथ आपको आती है, वो एक अलग फैक्टर है। बट सिचुएशन कुछ होती है उसके पहले भी आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उम्र कितनी है, 20 साल का ढेड़ा तो उसकी इतना कोई पता नहीं है भाई। बहुत कुछ देख चुका हूँ मैं। अब बोलूंगा तो कई बुढ़े सोचेंगे बैठ के ब्लॉग देखते हुए, अरे इसकी उम्र क्या है, ऐसे बोल रहा है। तो आराम से बैठो, खाना खाओ अपना। सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है भाई? मुझे ना सबसे ज़्यादा गुस्सा और इरिटेशन तब होती है, एक पर्टिकुलर चीज़ जो मैंने नहीं करी,
और सामने खड़ा व्यक्ति बोले कि ये इसने करी है या इसने करी होगी, मेरा उस टाइम जो उबाल चढ़ता है शरीर में, मेरा छो चढ़ जाए एकदम, और मेरा जो दिख जाए ना मैं वो तोड़ ही देता हूँ उस टाइम पे। बट ठीक है, मैं अपनी ये वाली साइड यूट्यूब पे लाना नहीं चाहता। इशू जो है कम करना चाहिए। पहले से मेरा एग्रेशन बहुत कंट्रोल में है, मैं अब इतना गुस्सा नहीं करता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि मेरे को समझ में आ गया कि नंगे आए थे, नंगे जाना, कुछ लेके तो जाना नहीं। इनफैक्ट जो भी आपके आज की डेट में आपके लोग आपके साथ हैं नहीं है, उन्होंने भी साथ नहीं जाना। कितनी महंगी गाड़ी चला लो वो साथ नहीं जानी, कितने कमा लो वो नहीं जाना, ये सब लाइफ जो जी रहे हैं उसके साथ साथ चलता जाएगा। तो फिर मैं इतनी टेंशन लेनी छोड़ दी तो एग्रेशन खत्म हो गया। लेकिन भाई जो सवाल था ना इससे पहले, आर यू ओके, स्टिल आई एम नॉट ओके ब्रो। 10th है भाई, योर ड्रीम कार। भाई मेरी ड्रीम कार है एस क्लास मेबैक। बहुत, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, मैं कार एंथुसियास्ट हूँ। बट अगर मेरे से कोई कहे कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया कल को, जो कि मैं कमाने वाला हूँ टचवुड, तो मैं कौन सी गाड़ी लूंगा, मेरा क्या मन रहेगा ड्रीम कार का? भाई मेरे को एस क्लास मेबैक बहुत पसंद है। बचपन में छोटी छोटी कार्स पे ना लेकर जाता था, बहुत टॉय कार जो है इसका, मतलब इसको एक, मुझे गाड़ियों से बहुत प्यार रहा है भाई बचपन से, बहुत। और मैं एस क्लास मेबैक भाई मेरा ड्रीम है। मैंने किसी को बताया नहीं था पहले कभी, मेरे कुछ क्लोज वंस को बताया, आज कैमरे पे सबको पता लग गया। नज़र मत लगाना, पहले बोल रहा हूँ, नज़र लगानी है बिल्कुल मत लगाना, पहले बता रहा हूँ, वैसे आधे काम नहीं बन रहे। 11th आया, विल यू डेट मी? नहीं भाई डेट वेट से बहुत दूर हूँ मैं, रिलेशनशिप्स वगैरह और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है भाई, जनरेशन ऐसी चली हुई है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है इसमें। और मेरे को अब, मैं बहुत कर चुका हूँ ये चीज़ अपनी लाइफ में, बीइंग वेरी ऑनेस्ट भाई कैमरे पे। ये डेटिंग रिलेशनशिप, मैं इन चीज़ों में बहुत रह चुका हूँ और अब निकाल के ले आया हूँ खुद को। कुछ नहीं मिलता एंड में भाई, अगर आप लड़के हो और आप दिल से साफ हो, आपको पता है आपका प्योर हार्ट है, आप किसी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब आपकी कोई चाह नहीं कि उल्टा मुझे कुछ मिले, आपको बस करना है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं करूँगा, इनको खुश रखूँ। भाई ट्रस्ट में ऑन दिस, दिल के साफ हो, अपनी एस्थेसी करवा लोगे एंड में, मत करना रिलेशनशिप। कोई खुश नहीं अगर आप हरामी हो, रेड फ्लैग हो, तो आप रिलेशनशिप्स में जाओ, इट विल बी अ फन न्यू एक्सपीरियंस। बट भाई अगर आप सीधे हो ना, दिल के साफ हो, और आपको किसी की इतनी सी बात बुरी लग जाए, आप भाई आजकल आपको ये लग जाए ना कि भाई फलानी लड़की फलाने से क्यों बात कर रही है, आजकल जो होता है भाई सही बात है कि भाई ये मेरे वाली उससे क्यों बात कर रही है, इसने पर्टिकुलर ऐसे कपड़े क्यों पहने। भाई लड़कियों को नहीं समझ आता, कुछ को आता है, तो ना जो ये शब्द नहीं निकालना चाह रहा मुझसे, जो चीज़ है ना भाई, ये टॉक्सिसिटी नहीं, टॉक्सिसिटी नहीं भाई, ये जो चीज़ें है ना सारी, ये एक एक्स्ट्रा टेंशन है। और मैं इन चीज़ों में ना बहुत साल रह चुका हूँ, बहुत, मतलब बचपन से ही थोड़ा सा, तो मतलब आप समझ आ गया 20 तक कि ये सब चीज़ें बेकार हैं, इनमें रहना नहीं चाहिए। भाई छोटा ही है, छोटे हैं, बट भाई चीज़ें देख चुका हूँ मैं, कब नहीं करनी ये सब चीज़ें दोबारा। विल यू डेट मी? नॉट एट ऑल, ऑफ कोर्स नॉट। व्हाट्स द मोस्ट प्रीशियस थिंग फॉर यू इन योर लाइफ? भाई मेरे लिए क्या प्रीशियस है मेरी ज़िंदगी में? मेरे लिए यार, मेरे लिए मुझे पता ही नहीं क्या ज़रूरी है। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी मैं हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़रूरी मैं भी नहीं हूँ। मैं औरों के लिए ज़्यादा करता हूँ, औरों के लिए ज़्यादा करता हूँ, वो रेसिप्रोकेट नहीं होता। कुछ लोग एक्नॉलेज नहीं करते, कुछ लोग ध्यान नहीं देते, जो देते हैं वो ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाता है। तो भाई व्हाट्स द मोस्ट प्रीशियस थिंग फॉर यू? पता नहीं भाई क्या है, क्या हो सकती है। मेरे को देख के क्या लगता है कि तेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, इसके बिना तो रह नहीं पाएगा, मर ही जाएगा। तेरे प्यार ही होता है, इमोशन नहीं, नींद भाई, नींद की सच्चाई, 4 घंटे से ज़्यादा सो नहीं पाता मैं। सो नहीं पाता? क्यों नहीं सो पाता? लड़के बड़े हो जाते हैं ना, और जब मर्द बनने लगते हैं तो दिल की बात दिल में ही रख लेते हैं, ये इनको नहीं समझा पाऊंगा मैं। छोड़ो ये सवाल हटाओ, ऐसे ही बोल देते हैं भाई, पागल पागल, ये नहीं समझ पाते। जितने लड़के जवान होंगे देख रहे समझ रहे होगे भाई, घर वालों से बात नहीं करी जाती है। डू यू हैव समवन इन योर लाइफ? नॉट एट ऑल। शिव जी है मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में हनुमान जी है, मेरी ज़िंदगी में सब है, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे वापस से आने लग गई है, मैं खुश हूँ, और बस वही है। मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, मेरे को खुश है तो मैं भी मेरी लाइफ में साथ नहीं जाओगी मेरे? अकेले आया था, अकेले जाऊँगा। मेरी लाइफ में भाई ये है, बहुत कुछ देख दाख के कि लोग कैसे हैं और कैसे नहीं है। अब मेरे को यही चीज़ समझ आ गई है कि एंड में कुछ भी ख़राब होता है ना, आँख बंद करता हूँ, शिव जी को एक बार बोलता हूँ, बात करता हूँ कॉन्वो 1-on-1 कि ऐसे ऐसे हो गया, अपने आप देख लेना, और मैं आराम से चिल हो जाता हूँ फिर, क्योंकि उन पर मुझे भरोसा संभाल लेंगे चीज़ों को। तो नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, मेरे को भरोसा नहीं होता किसी पे, मेरे को हाई ट्रस्ट इशू है। आपका ब्रेकअप कब हुआ था और क्यों? भाई मेरा ब्रेकअप हुआ था लास्ट मेरा कब हुआ? साल प्लस हो गया, जब मैंने अभी अपना लास्ट रिसेंट कॉलेज छोड़ा है, ड्रॉप लिया है उसको, मतलब हाँ, मतलब 1-1.25 साल कुछ हो गया है हुए। पर क्यों भाई, क्यों? ये तो बहुत लंबी कहानी है भाई। किसी दिन ज़्यादा लोग जुड़ गए जिस दिन यूट्यूब पे उस दिन आराम से बैठ के तुम सबको बताऊंगा तुम्हारे भाई ने क्या क्या झेला है, कोई दिक्कत नहीं।
और अभी भी कोई बुड्ढा बुड्ढी देख के बोल रहे हो ना अभी क्या देख लिया क्या झेल लिया, आराम से बता रहा हूँ, आधी रोटी बची है, खा के खत्म कर लो, बकवास मत करना। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है भाई? मेरा सबसे अच्छा दोस्त मैं हूँ भाई। नहीं, मैं बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई, मेरा फर्स्ट फ्रेंड मैं ही हूँ। मेरा सबसे अच्छा दोस्त भाई मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे जितने दोस्त थे, यारी दोस्ती थी, मैंने सब आजमा के देख ली भाई। हर कोई दगेबाज है, हर कोई पैसे का पीर है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो गया वो आपका रिश्ता ख़राब हो जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज़, हर आदमी पैसे का पीर है, हर आदमी को सिर्फ एक चीज़ दिखती है, पैसा पैसा पैसा। दूसरी चीज़, आप भरोसा करो, यारी दोस्ती में अच्छी होती है, बट इतना आँख बंद करके मत करना कि कल को आपकी रात पड़ जाए और आप हंसी सिखाओ भाई क्या रहा है, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंड लेना सीखो, लाइफ में कुछ करना है भाई, तो वो ग्रुप्स आपको छोड़ने पड़ेंगे विच यू थिंक इज़ नॉट प्रोडक्टिव इनफ, और आपको भाई कुछ करना है जेन्युइन अगर, तो आपको ना डेली समझो बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यारी दोस्ती से थोड़ा कट लेना पड़ता है, और मेरे पास तो बहुत प्योर रीज़न है यारी दोस्ती से कट लेने के, ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाहता इस बारे में। तो भाई आज के Q&A यही 15 क्वेश्चन थे। अगला जो Q&A वीडियो आएगा भाई वो पार्ट 2, वो मैं बाहर ही शूट करूँगा, गाड़ी में, जब बाहर जाऊँगा आराम से, जिया साथ होगी, जो भी साथ होगा तभी शूट करूँगा। किसी के अकेले करूँगा तो मैं मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मुझे मज़ा आता है कोई दूसरा मेरे बारे में बताए। तो भाई बताने दिया कहाँ, इसलिए नहीं बताने दिया अभी, आपको जितना जरूरी था उतना बुलवाया है, ज़्यादा बुलवाता तो फिर दिक्कत हो जाती, उनको सब पता लग जाता। तो भाई अभी खाना खाने का टाइम होगा, रात के 10 बज रहे हैं और ये व्लॉग बहुत लेट शूट हो रहा है। अभी ये पता नहीं कब तुम्हारे पास 11, 12, 1, 2 कितने बजे आएगा, बट डालूंगा आज ही, टेंशन मत लो। और भाई यूट्यूब पे सपोर्ट करो, अगला पार्ट इसका बहुत जल्दी आएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और भाई अगर तुम्हें चाहिए कि अगले पार्ट में और अच्छे क्वेश्चन आए, तो एक काम करो, मैं दोबारा वो स्टोरी डालूंगा कि अपने क्वेश्चंस पुट ऑन करो और दोबारा करो, और फिर मैं दोबारा उस चीज़ पे बनाते, मतलब दोबारा अपने क्वेश्चन डाल लो, ताकि और थोड़े रिफ्रेश हो जाए और मैं 15 अच्छे शॉर्टलिस्ट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच भाई ब्लॉग यहाँ तक देखने के लिए। आप जाओ, मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत भूख लग रही है। तो भाई मैं आपसे अगले ब्लॉग में मिलता हूँ।